हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन करता था और साथ ही साथ मैंने बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करी है, जिसके अंदर मेरा एसबीआई के अंदर एज अ जूनियर एसोसिएट सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप एसएससी की प्रिपरेशन करते करते आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करी और क्यों करी। मीन्स देखिए, आप एस्पिरेंट हो, आप प्रिपरेशन करते हो, सपोज करते हैं कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मेरा सिर्फ सीजीएल टारगेट है। और अगर मैं सिर्फ सीजीएल को अपने फोकस में लेके चलूँगा, सिर्फ ये सोचूंगा कि सिर्फ सीजीएल ही मेरे को क्लियर करना है, उस एग्ज़ाम के दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करूंगा और उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे दूं मैं वो क्लियर कर दूंगा, लेकिन उस एग्ज़ाम में मैं प्रेशर फील करूंगा, जो कि मेरे साथ होता है यूजुअली। और मुझे पता था, इसलिए मैंने बैंकिंग के भी एनआईसीएल, एओ, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होता है, एसबीआई जे और आईबीपीएस एसओ का भी भरा था। उसमें प्रीलिम्स हो गए थे कि मैंने मेंस में स्पेशल क्वालिफिकेशन होते हैं कंप्यूटर, उसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो उसका मेंस नहीं हुआ मेरा, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर किसी के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, उसका एग्जाम तो मैं इजीली क्वालिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि एनआईसीएल के, एओ के अंदर स्पेशलाइजेशन के अंदर कंप्यूटर तो आता है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जी के भी आता है। तो जिसके दम पर मैंने अपना एनएससीएल ईओ का मेंस क्वालिफाई कर दिया और मैंने इंटरव्यू दे रखा, और होपफुली वो भी मेरा इजीली क्लियर हो जाएगा। मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उससे। मीन्स अगर हो भी जाए तो मैं उससे सिलेक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को एसबीआई जेए मिल गया है, और उससे मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उसको मुंबई मिलेगी पोस्टिंग। और मुंबई में अगर आपको 1.25 लाख सैलरी मिल जाए, 1 लाख रुपये सैलरी मिल जाए, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर मेरे को 50,000, 55,000, 60,000 मिल जाएगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मैं सैटरडे संडे अपना घर मना सकूँगा, कोई भी छुट्टी होगी वो मना सकूँगा। तो मैं एसबीआई जेए ही ज्वाइन करूँगा, और ऐसे सीजीएल का वेट करते हैं, बोनस हो जाए, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था ऊपर नीचे कितना ज़्यादा स्कोर हुआ था। इस साल क्या होगा मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई उम्मीद है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि क्यों आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए बैंकिंग के साथ ही साथ, एटलीस्ट क्लरिकल लेवल की। क्योंकि क्लरिकल लेवल की अगर आप प्रिपरेशन करने जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिर्फ थोड़ी बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे बैंकिंग के अंदर अगर हम एक टॉपिक देखें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है, स्पीड मैथ आता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक है। जैसे वो आपको प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, उस तरीके से वो ट्रिक्स थोड़ी बहुत याद करनी है। बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपको कुछ अलग नहीं करना है बैंकिंग के मैथ्स के अंदर। अगर मैं बैंकिंग के मैथ्स की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, अगर मैं क्लरिकल लेवल देखो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है प्रीलिम्स के अंदर। अगर मैं मेंस की बात करूँ, हाँ अच्छा लेवल आता है, इतना भी मुश्किल नहीं आता कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप बैंकिंग की रीजनिंग की प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एसएससी के अंदर तो मेरे को नहीं लगता 1% भी कोई भी दिक्कत आने वाली है। आपकी स्पीड भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और आपके जो उसमें पजल्स आती है वो सब तो आप जो और बच्चे 30 सेकंड में बना रहे हैं, आप उसको 10 सेकंड में बना दोगे, ये स्पीड हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बैंकिंग की प्रिपरेशन करो, क्योंकि एसएससी में मैथ्स रीजनिंग पे आप कितना टाइम दोगे। आप 90 मेंस के अंदर 90 नंबर का होता है, आप 90 में से मैक्सिमम 90 ही ला सकते हैं, कितना भी जोर लगा लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत बैंकिंग के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे साथ ही साथ, आपको वो बेनिफिट देगी वो चीज़ें। क्योंकि कुछ भी हो जाता है, जैसे मेरा था, मेरे प्रीवियस सीजीएल मेन से पहले मॉक के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आता था, और मेंस में पता नहीं क्या हुआ, फंबल कर गया, बहुत ही कम स्कोर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर रहा है। और जो मेरे साथ के बच्चे थे जो बराबर स्कोर करते थे, उनका बहुत ही ज़्यादा मेरे से स्कोर रहा है। और हम देख रहे हैं, मतलब बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं, मैं नहीं कर पाया स्कोर, क्योंकि मुझे पता है मैं सीजीएल मेंस के अंदर शायद थोड़ा प्रेशर फील कर जाता हूँ, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट मैं पौंडीचेरी नहीं रहूँगा, मैं अपने घर रहूँगा, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में चल जाऊँगा, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, बस वर्स्ट केस में। तो भाई काम होगा ज़्यादा, मैं मानता हूँ, लेकिन अब प्रिपरेशन आपको पता है, जो सीजीएल वाले बच्चे कितनी प्रिपरेशन करनी है आपको। जिसने एक बार प्रिपरेशन कर दी, एक बार एग्जाम निकाल लिया, वो डेली अगर 2 घंटे पढ़ ले, सैटरडे संडे को ठीक ठाक भी पढ़ ले, वो एग्जाम दोबारा क्लियर कर देगा। क्योंकि कुछ ऐसी नई चीज़ें नहीं आती है, वही मैथ्स है, वही जीके है, और वही रीजनिंग है, बस रिवाइज करते रहो, वही इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लोगे तो एसएससी की इंग्लिश कुछ भी नहीं रहेगी। और मैथ्स और रीजनिंग की मैंने बात कर ली, अब मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है क्लरिकल के पेपर में। अगर आप नॉर्मल डेली रीडिंग करेंगे, थोड़ी बहुत रूल्स याद कर लेंगे, तो आपका ईजिली हो जाएगा क्लरिकल लेवल। मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट आप क्लरिकल लेवल प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। और अगर आप और भी कॉन्फिडेंट है तो आप पीओ लेवल भी क्लियर कर सकते हो। मैंने बहुत बच्चा देखा है जो एसएससी से इंस्पेक्टर भी बन रहे हैं और एसबीआई पीओ भी लग रहे हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, आपको लगेगा कि क्या करूँ क्या करूँ। पहले आप एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो जाए। जैसे सीजीएल में हमें क्या होता है कि हमें सेचुरेशन फील होने लग जाता है, हमें ये नहीं समझ आता हम करें क्या, तो फिर तुम बैंकिंग के थोड़े मॉक लगाओ, एसबीआई क्लर्क के मॉक लगाओ, आईबीपीएस क्लर्क के मॉक, क्लरिकल लेवल से स्टार्ट करो। फिर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उस चीज़ को लेके, फिर आप वो कॉन्फिडेंट फील करोगे, फिर आप देखोगे कि पैरेलली आपके सीजीएल के मॉक में मार्क्स बढ़ने लगेंगे। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ होती है। और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और बैंकिंग अवेयरनेस आप रेगुलरली मंथली वाइज पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती जनरल अवेयरनेस की। तो इस तरीके से क्लरिकल लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी बच्चा आराम से निकाल लेगा, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करेगा, सिर्फ मॉक भी देगा, प्रैक्टिस के साथ निकल जाएगा प्रीलिम्स। और अगर मैं मेंस की बात करूँ, मेंस में थोड़ा, हाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आएंगी।
तो मैं यही बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने मॉक टेस्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक के लगाए हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ, एक आधा जो फ्री वाला है और अदर प्लेटफॉर्म्स का उससे भी लगाए हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉक मैंने टेक्स्ट बुक से ही लगाया बैंकिंग के लिए, क्योंकि मैं बस टेक्स्ट बुक का पास था और मैं बैंकिंग के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स डालना नहीं चाहता, ना मैंने कभी डाले हैं। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाया बैंकिंग के लिए। कोई थोड़ी बहुत ही बेसिक्स की क्लास होगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, माइनस प्लस प्लस प्लस, इस तरीके की थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैंने बैंकिंग के लिए याद करी थी। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक घंटा लगेगा, उसमें भी आप क्वेश्चंस लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग आती है। मैथ्स वहाँ पे भी अरिथमेटिक पढ़ते हो आप, वहाँ पे भी अरिथमेटिक पढ़ते हो, बस स्पीड मैथ्स होती है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो 3 और 4 मार्च को टेक्स्ट बुक की रंग भर से सेल है। आप मेरा कोड ASPT लगाएंगे, आपको मिनिमम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड ASPT लगाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पे आपको बढ़िया लेवल, आपको एक ही पास लेना, उसमें आपको SSC CGL के भी, मतलब SSC के सारे एग्जाम्स के भी और बैंकिंग के सारे एग्जाम्स के भी मौके मिल जाएंगे। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार SBI का मॉक लगा के, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया, मैं बता रहा हूँ, आप क्लरिकल लेवल से स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट लगा के देखिए, टेक्स्ट बुक का पास प्रो लीजिए और मॉक टेस्ट लगा के देखिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही पास से आपको दोनों मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं खुद की सिचुएशन आपको बताऊं, मैं पौंडीचेरी में होता और मैं सिर्फ CGL पे रिलाई करता, तो अब मेरी हालत क्या होती है आपको पता है। वहाँ पे रहना पड़ता दोबारा से 1 साल, लेकिन अब मैं अपने घर रहूँगा, मेरे को टेंशन नहीं रहेगी, सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी और अपने हाथ में नौकरी भी है, परमानेंट, मतलब वही गवर्नमेंट जॉब है और प्रेस्टीज है। SBI बैंक सबसे बड़ा बैंक है, तो ठीक है, काम होगा ऑब्वियसली। बहुत बच्चे बोल रहे हैं काम, यार ठीक है, काम वहाँ पे नहीं किया, अब यहाँ पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। GST में इतना ज़्यादा काम था नहीं, जैसा आप लोगों को पता है, मैंने पूरी रिव्यू शेयर किया हुआ अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में। और अगर आप चाहते हैं मेरी वर्क प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो और बना दूंगा पूरी डिटेल में, वहाँ से रिज़ाइन देने से पहले। लेकिन भाई मज़ा आया काम करके, और अब SBI का वर्क कल्चर एंजॉय करेंगे थोड़े दिन के लिए, जब तक दूसरा एग्जाम नहीं निकलता, 6-7 महीने साल SBI में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वरना CGL भी दोबारा आ रहा है, CGL की प्रिपरेशन करेंगे। अब CGL की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ 1-2 घंटा डेली चाहिए। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या तो आप कमेंट कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी चीज़ इनमें से कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।